निर्देश दिए। उन्होंने कहा, तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो। एक बहुत बड़ी नाव? हाँ, इतनी बड़ी कि उसमें तुम सुरक्षित रह सको, और जब प्रलय का समय पास आए तो तुम उस नौका में सभी प्रकार के प्राणियों के बीज। बीज मतलब हर जीव जंतु पेड़ पौधे का एक जोड़ा या उनका मूल तत्व जिससे सृष्टि फिर से शुरू हो सके। अच्छा, जीवन का सार। हाँ, और साथ ही सप्तऋषियों को लेकर बैठ जाना। सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषि जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ, इन निर्देशों का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बहुत गहरा है। सभी प्राणियों के बीच का अर्थ है जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करना। हाँ, कि प्रलय के बाद सब खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, ये केवल कुछ इंसानों को बचाना नहीं था, बल्कि पूरी जैव विविधता, पूरी बायोडायवर्सिटी को बचाने का प्रयास था, ताकि प्रलय के बाद पृथ्वी पर जीवन फिर से पनप सके। और सप्तऋषि? सप्तऋषियों का साथ होना वो ज्ञान, परंपरा और जो दिव्य विधान है उसके संरक्षण का प्रतीक है। ये ऋषि केवल व्यक्ति नहीं थे, वे उस सामूहिक ज्ञान और चेतना के प्रतिनिधि थे जिसके आधार पर नई सृष्टि का नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा खड़ा होना था। और शायद साथ में सृष्टि के लिए जरूरी और भी चीजें रखने को कहा होगा, जैसे अन्न, औषधियां, दूसरे मूल संसाधन। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी योजना ये दिखाती है कि आने वाली आपदा कितनी भयंकर और सर्वनाशी होने वाली थी और उससे उभरने के लिए कितनी दूरगामी सोच की जरूरत थी। और विष्णु ने यह भी कहा, जब महाप्रलय आएगा और चारों ओर केवल पानी ही पानी होगा, तब तो मेरा स्मरण करना, मैं इसी मत्स्य रूप में फिर से प्रकट होऊंगा। अच्छा, वापस आने का वादा किया। हाँ, तुम अपनी नौका को मेरे सींग से वासुकी नाग की रस्सी बनाकर बांध देना। वासुकी नाग रस्सी के तौर पर? हाँ, मैं तुम्हारी नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा जब तक ये प्रलय शांत नहीं हो जाता। ये एक तरह का आश्वासन था, एक दिव्य सहायता का वचन। कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। राजा मनु ने भगवान विष्णु के आदेश का बिल्कुल अक्षरशः पालन किया। उन्होंने तुरंत एक विशाल नौका बनवाई, जैसी बताई गई थी। हाँ, और जैसे ही प्रलय का समय आया, भयंकर वर्षा होने लगी, समुद्र उफनने लगा और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। शास्त्रों में वर्णन आता है, चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दिया। हाँ, मानो आकाश और समुद्र एक हो गए हों। उस भयानक विनाश लीला के बीच मनु ने सभी बीजों, सप्तर्षियों और जरूरी सामग्री के साथ नौका में आश्रय ले लिया। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। चारों तरफ अथाह जल राशि, पुरानी दुनिया के मिट जाने का हाहाकार, और बीच में एक अकेली नौका जिसमें भविष्य की आशा टिकी हुई थी। हाँ, ये केवल एक फिजिकल बचाव नहीं था, ये सभ्यता, जीवन और ज्ञान के संरक्षण का एक बहुत ही नाजुक क्षण था। मनु और सप्तर्षियों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। और